आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों की ये 24 जून तक कंफर्म होने चल रहा है कि आप लोगों की परीक्षाएं कब तक होंगी और ये परीक्षा में कितने पद बढ़ाए जाएंगे, इन सारी चीज़ों का भी क्लेरिफिकेशन 24 जून के अंदर हो जाना है। अध्यासन लेने की प्रक्रिया हो या पदों को जोड़ने की बात, हम लोग तमाम उन प्रयासों को बल दे रहे हैं, उन तमाम प्रयासों से गुजर रहे हैं जिसमें आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या को बढ़वाया जा सके, साथ ही साथ एग्जाम डेट को भी डिक्लेयर करवाया जा सके। वैसे ये परीक्षा आप सभी लोगों की अगस्त महीने में होने की पूरी संभावना है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस रखिए। क्यों? क्योंकि इस बार का कंपटीशन जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के दिमाग को हिला देने वाला कंपटीशन होगा। बहुत से विद्यार्थी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक में हो जाएंगे कि अरे ऐसा कैसे कंपटीशन की मतलब दिमाग तक हिला दे। हाँ, परिस्थितियाँ यही हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेपर के आउट होने और जो है भ्रष्टाचार होने, दुनियादारी, इन सारी चीज़ों से सरकार भी बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त हो चुकी है इन सब मामलों को लेकर के। इसलिए आप लोगों को प्रश्न पत्र भी अच्छी खासी क्वालिटी का देखने के लिए मिलेगा। तो सफल वही जो कि बेहतरीन तैयारियों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस का आत्ममंथन करके रखेगा, जैसे इसमें बीजेपी कर रही है, ठीक है ना। अगर आप पूरे सिलेबस को आत्मसात कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता की दर वो जो है 100% हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे ही खेल खेल में आप तैयारियां करेंगे कि चलो जब एग्जाम डेट आएगा तो पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना, तो आप जाहिर सी बात है बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2022 टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवा चयन आयोग की फर्स्ट प्रायोरिटी में है और अध्यक्ष और सचिव परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का आदेश किसी भी दिन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। इनके नाम को फाइनल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। रही बात शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के या विवादों को लेकर के, तो अर्हताएं भाई विभाग बोलता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग बोलता है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, लोक सेवा आयोग बोलता है कि नहीं कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता तो हम विज्ञापन जारी कर दिए होते। तो ऐसी परिस्थितियों में पिसता कौन है? पिसते हैं आम अभ्यर्थी जो तैयारियां करते हैं, ठीक है ना। भर्तियों के इंतजार में वो ओवरएज हो रहा है और ओवरएज होने के बाद जाहिर सी बात है कि वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो इसमें शासन की गलती कि सिस्टम की गलती कि अभ्यर्थियों की गलती? जाहिर सी बात है सिस्टम और शासन की गलती है। वो समय से विज्ञापन जारी नहीं करा पा रहे हैं, है ना। मुख्यमंत्री महोदय कई बार इस चीज़ को बोल चुके हैं कि खाली पदों को भरने के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन होता वही ढाक के तीन पात ही है ना। बातें उनकी आती हैं, कुछ दिन एक दो दिन जो है मीडिया में हाईलाइटेड रहते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं? बनती हैं सिस्टम की वजह से, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो एक न एक विवाद जोड़े रहते हैं। अगर वो सही से इन सारी चीज़ों को बारीकी से परीक्षण करने के बाद प्रस्ताव भेजें तो जाहिर सी बात है उसको एक्सेप्ट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है। अब आप एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता को ही ले लीजिए। अभी तक लगभग 3 सालों से, है ना, निदेशालय के माध्यम से इनके पास जो अध्यासन भेजा गया था उस अध्यासन को ऑफलाइन मोड में भेजा गया था। 3 साल में लोक सेवा आयोग को ये कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि इस अध्यासन को हम ऑनलाइन फॉर्मेट में मंगा लें, ठीक है ना। जब 3-4 साल बीत गए और इनके ऊपर विज्ञापन का दबाव बढ़ाया हम लोगों ने, तो इन्होंने कहा अरे ये तो ऑनलाइन अध्यासन नहीं भेजा, ऑनलाइन भेजिए। ठीक है, ऑनलाइन भी भिजवा दिया गया। ऑनलाइन जब अध्यासन भेज दिया गया तो बोले क्या कि नियमावली अपडेट नहीं है, हम 2 चरण में कराना चाहते हैं, शैक्षिक अर्हता क्लियर नहीं है। प्रस्ताव जो है अध्यासन का पूरा वापस भेज दिया। विद्यार्थियों को यह बताया गया कि 5 के विभाग हैं जिनके 12,786 पद जो है हम 76 पद हम भेज रहे हैं वापस, लेकिन उन विभागों का नाम तो नहीं बताया। वो विभाग पहले से ही पता हो गया हम लोगों को कौन से विभाग है। माध्यमिक विभाग का आपका एलटी और जीआईसी है,
खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 345 पद हैं। ठीक, ये सारे पद आप सभी लोगों के वापस भेज दिए गए। सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा के भी इसमें अध्याचन है। ठीक है ना, तो ये सारे पद आपके वापस कर दिए गए। अब क्या परिस्थितियां बनेगी, तो अब इस पे काम शुरू हुआ है। कल हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय जाकर के इस बारे में बात करने की, पता करने की कोशिश की थी। तो शिक्षा निदेशालय से जो हम लोगों को जानकारी मिली वो मैं आप लोगों तक शेयर कर दूं कि अधिकारियों ने इस बात को बोला है कि हम लोग नियमावली और शैक्षिक अर्हता को लेकर के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित की जानी है, किस तरीके से एलटी ग्रेड और टीजीटी की वैकेंसी चलेगी, इन सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। और 1 हफ्ते के अंदर फाइनल रिपोर्ट जो है वो शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। मतलब अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा इनको शैक्षिक अर्हता और नियमावली को अपडेट करने के लिए। जाहिर सी बात है कि तकनीकी फॉल्ट जरूर हो सकता है। अधिकारी चाहे तो 1 दिन के अंदर, क्या 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन लटकाने वाली प्रवृत्ति कि हम तो लटका दे रहे हैं, हमारा क्या जाएगा भाई। वो तो आराम से एयर कंडीशनर कमरों में बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, है ना। परेशान होता है आम विद्यार्थी। तो आम विद्यार्थियों से भी हम लोगों ने वार्ता की है, बहुत से लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है कि एकजुट होकर के हम सभी लोग इस चीज़ की मांग उठाएं और एकजुट होकर के हम लोग अगर कोई प्रदर्शन करते हैं तो उसमें भाग लिया जाए। सभी लोग एकजुट होकर के जब साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों को सफलता अवश्य अर्जित होगी, है ना। और आप सभी लोग तो पूरी तरीके से जो है निराशा के महासागर में हो ही, है ना। और जितने भी प्रयास होते हैं उन सब पे आप लोग ही पानी डाल देते हो, तो समस्या तो होगी ही। आज हमारी समस्या कल आपकी समस्या बनेगी वो, है ना। हम सभी लोग तो प्रयास करके इस बात को थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलो भाई हमने कोशिश तो की, है ना। मन को ये आत्मिक शांति होती है। लेकिन आप सभी लोगों को ये समस्या हो सकती है कि भैया विज्ञापन नहीं आ रहा, परीक्षा तिथियां नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आप सभी लोग भी तो सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। जब आप सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है सिस्टम भी काम करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे उसको। लेकिन आप लोग ही सहयोग नहीं कर रहे हो, है ना। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा। ठीक, और इनके डबल लेयर के जो प्रस्ताव है, मतलब 2 चरणों का जो प्रस्ताव है, उसको किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसको एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे तो टीजीटी बदलना पड़ेगा और टीजीटी 2024 में तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आना है। तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो शासन भी नहीं चाहेगा कि इनको प्रतिघात हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन वेतन सब रुका हुआ है ना। तो विधायक वगैरह गए थे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से, उनके मामले को लेकर के विधायक लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आम विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि वो मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात नहीं करता है। ठीक है ना, ये है होती है एकता, और आप सब लोगों को एकता ना होना। वो एकजुट हैं, वो बाहर होकर के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी बाहर हो गए, लेकिन वो एकजुट हैं। आज भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि हमको नियमित कर दिया जाए, हमारा वेतन बहाल कर दिया जाए, है ना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसके संबंध में कोई अध्यादेश ले आ दे। आज भी उनकी कोशिशें जारी है क्योंकि उनमें एकता है। और आप सभी लोग लीगल होकर के भी, वैधानिक होकर के भी, आपका नैतिक अधिकार बनता है ये चीज़ का। विज्ञापन जारी हो, आप लोगों के समय से परीक्षाएं हो, फिर भी आप सभी लोग अभी तक कुंभकर्णी नींद में ही सो रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड का ये प्रस्ताव तो कतई स्वीकार नहीं है कि आपकी परीक्षा 2 चरणों की होगी। जीआईसी लेक्चरर बदल गया, आपका पीजीटी बदल गया, वो ठीक है, क्योंकि वहां भी 2 चरण में होता है, यहाँ भी 2 चरण में कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी 2 चरण में ही होता था, साक्षात्कार और लिखित परीक्षा होती थी, है ना। लेकिन अब वो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगी। एलटी ग्रेड आप सभी लोगों का जो प्रस्ताव बनाया गया है उसमें 2 चरण का ही प्रस्ताव बनाया गया है कि लोक सेवा आयोग अगर कराएगा तो उसको 2 चरण में कराएगा। और राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 जो प्रिपेयर किया गया है उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख ही नहीं है। अब बिना नियमावली में इसको उल्लिखित किए कोई भी चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या लोक सेवा अपने से कर लेगा? मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है लोक सेवा आयोग, लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा इनको
मिलता है कि भर्तियों में मनमानी करते हैं, फिर आराम से जो है अध्यासन वापस भेज देते हैं फिर कि भैया चलो हम विज्ञापन नहीं जारी करेंगे, इसमें ये त्रुटियाँ हैं, है ना। तो आप सभी लोगों की ये परीक्षा मुमकिन है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित कर दी जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके चांसेस भी बढ़ चुके हैं। कल शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय से जब हम लोगों ने मुलाकात की थी और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में भी उनसे वार्ता की थी, तो उन्होंने कहा था कि जून के अंतिम सप्ताह तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। हमने शासन को पत्र लिख दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा सेवा चयन आयोग में वकीलों का पैनल नियुक्त कर दिया जाए, न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि जो कोर्ट में माध्यमिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन सारी चीज़ों का फाइनलाइजेशन हो सके, ताकि और भी नैतिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, हम लोग आप लोगों के लिए भी लगे हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, ठीक है। लेकिन एलटी ग्रेड के बारे में पूछने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन अध्यासन भेजे, लेकिन उन्होंने शैक्षिक अर्हताओं का विवाद बताते हुए या समकक्षता निर्धारित न होने की वजह से उन्होंने अध्यासन सारे के सारे वापस कर दिए। अब सारे के सारे अध्यासन वापस हो गए हैं, तो प्रक्रिया क्या बन सकती है, तो इस पर पुख्ता और प्रामाणिक जानकारी के अनुसार ये भर्ती आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिए जाने के संबंध में भी जो है बातें होने लगी हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 चरण की परीक्षा कराना चाहते हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका टीजीटी और एलटी वो एक ही चरण में चाहता है, और नियमावली भी इस चीज़ को जो है प्रमोट करती है कि एक ही चरण में परीक्षा हो, ठीक है ना। अपनी कमियों को जो है स्वीकार करने से बेहतर है कि दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, ठीक। और यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। अगर पेपर आउट हुआ तो ये आपकी कमियां हैं, आपकी गलतियां हैं, है ना। आप एक परीक्षा नियामक संस्था हो, फिर भी आप पारदर्शी ढंग से अगर पेपर नहीं करा पाए तो कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ कमी है जिसकी वजह से पेपर लीक हो गया। तो उसकी भाई ये कह देना कि हम 5 चरण की परीक्षा कराएंगे तो उसमें जो है किसी भी तरीके से वो चीज़ें नहीं हो सकती। आप नीट का मामला देख रहे हो ना, है ना, आप पीसीएस का मामला देख रहे हो ना, आरओ देख रहे हो ना, तो क्या इसमें 2 चरण नहीं होते हैं, 3 चरण नहीं होते हैं, होते हैं ना, फिर भी पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कह देना कि इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बेहद कम हो जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने का तरीका है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का तरीका है कि हम किस तरीके से इससे अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, और वही इस समय हो भी रहा है। आप सभी लोग सहयोग नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग भी कभी कभी मूक दर्शक बन जाते हैं कि देखते हैं भैया क्या हो सकता है। तो अब स्ट्रेटेजी अपनी लोग की थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, और हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने का समय मांग लिए हैं, और शीघ्र हम लोगों को ये मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों की समस्याओं को वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और कोशिश हम लोगों की यही होगी कि आप लोगों का विज्ञापन इसी जून महीने में हर हाल में हर कीमत पे हम लोग जारी करवा लें। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी बहुत से विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं, पूछते हैं हमारे जो सीनियर भाई बहन कि आखिर खंड शिक्षा अधिकारी कब तक आएगा। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि पदों, जैसे लोग बोलते हैं ना 50 पद हैं, 100 पद हैं, नहीं, लगभग आप लोगों को 350 पद तक देखने के लिए मिल सकते हैं। अध्याचन 345 पदों का है, ठीक है। अब इसमें ग्रेजुएशन में जो नई डिग्रियां सम्मिलित की गई उनको सम्मिलित करने के लिए भाई अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये कहना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। हमें कोई लेटर ही नहीं मिला, जब मिला ही नहीं तो हम बताएं कैसे, जारी कैसे करें। ठीक है, अच्छी बात है। आखिर ये सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की लगभग 3.5-4 सालों से चल रही हैं। ऐसी प्रक्रिया आप सभी लोग इन समयावधि के पहले भी कर सकते थे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी, तो कम से कम विद्यार्थियों को समय से विज्ञापन तो मिल जाता। लेकिन अधिकारी हैं तो कहते हैं कि ये विवाद है, ये विवाद है, और जब मूलभूत जरूरतों को हम लोग ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं तो जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं कि ये समस्या इतने दिन में समाप्त हो जाएगी, और होता कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। सहयोग करिए, क्योंकि हम सभी लोग भी काम करते हैं तो कुछ उम्मीदें आशाएं लेकर के ही आप सभी लोगों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इतनी सारी उम्मीदें आशाएं लेकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ जुड़ते हो,
तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भी कुछ मोटिवेशनल चीज़ें चाहिए होती हैं, और जब आप सहयोग करते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक स्नेह दीजिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए। 972141 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, UPSSC हो चाहे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, इस समय प्रक्रियाओं का दौर जारी है, और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी में है वो है आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का पेपर कराना, साथ ही साथ UPSI का विज्ञापन जारी करना। UPSI का विज्ञापन इसलिए जारी करना जरूरी हो गया है क्योंकि विद्यार्थियों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार है, और वो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारा एज रिलैक्सेशन के साथ UPSI का विज्ञापन है। जैसे यूपी कांस्टेबल में 3 साल मिला है, वैसे UPSI में भी मिले। आपके इस प्रस्ताव को लेकर के हम सभी लोग मांग पत्र सौंप चुके हैं, और मैं आप लोगों को पूरी तरीके से यकीन दिलाना चाहता हूँ। UPSI का विज्ञापन जब आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट वीक सितंबर के प्रथम सप्ताह तक देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। पदों की संख्या PCS 2024 में 900 क्रॉस कर चुकी है। 900 पद क्रॉस हो चुका है, और प्रीलिम्स होते होते मेरे ख्याल से ये आराम से 1100-1200 पहुंच जाएगा। तो जो विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा था, जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि जो ये पंचायत सहायक का वैकेंसी आया है, ये क्या चीज़ है? 4821 पद है ना शायद, तो इसमें क्या चीज़ें हैं? भैया देखो, ये संविदा बेस की वैकेंसी है। आप जिस ग्राम सभा के निवासी हो, आप उसी ग्राम सभा में नियुक्त होंगे, पहला। दूसरा ये कि ये संविदा की वैकेंसी है, 11 महीने के आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। उसके बाद शासन आपको कंटिन्यू करती है, बाहर करती है, अलग बात है। 6,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। ठीक है ना, 6,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, मतलब 200 रुपया रोज। ठीक, 200 रुपया रोज आप लोगों को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें इच्छुक हों, मेरिट के अनुसार ये वैकेंसी होगी, ना कोई परीक्षा होगी ना कुछ होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा अरे वैकेंसी जरिए का है होती है फिर, है ना, जब इसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है इसमें, तो ये वैकेंसी आती क्यों है? ये वैकेंसी उन जरूरतमंदों के लिए है जो इसके वास्तविकता में हकदार है। ठीक, तो ये आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। 30 जून तक आवेदन की तिथियां हैं। ऑफलाइन मोड में ये आवेदन जाएगा, ऑनलाइन तो जाएगा नहीं, ऑफलाइन जाएगा। तो आप चाहें तो पंचायती राज की वेबसाइट पर जा करके आवेदन पत्र डाउनलोड कर लीजिए, आराम से आवेदन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। UPSSC भी इसमें घोड़े की सरपट रेस की तरह भाग रहा है, और उनके ऊपर एक नया दबाव बन गया है कि PET का जो कार्यकाल है 1 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष या 7 वर्ष किया जाए। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस बार अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ही शासन को पत्र लिखा है PET की वैधता को बढ़ाने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी पहल भी है। विद्यार्थियों को थोड़ा सा इससे रिलैक्स जरूर मिलेगा। ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थी एक क्राइटेरिया की भी मांग कर रहे हैं। इतनी क्राइटेरिया अगर हम क्रॉस कर जाएं और किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल हैं, तो हम उस वैकेंसी की मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया के बारे में भी बातचीत हो रही है। विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर कराने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मन का उत्साह दुगना हो जाएगा। रही बात आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों की कोशिश है और हम लोग सफल भी होंगे कि ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही जारी करे। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी इनका परीक्षा कैलेंडर स्थिर नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि अधिकारियों की बातें सुनने के बाद तो ये 100% यकीन हो चला है कि इनका परीक्षा कैलेंडर भी अभी कोई चीज़ें कंफर्म नहीं है। सारी चीज़ें भले ही आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिल गया है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होइए, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्न आप लोगों के लिए कर पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।